तो नमस्कार निखिल जी। जी नमस्कार जी। आज हमारे साथ युवा लेखक निखिल जैक जुड़ चुके हैं, जो भारत दर्पण के रचनाकार हैं। इन्होंने भारत को सकारात्मक और सच्चाइयों से शब्दों में पिरोया एक किताब लिखा है, जिसका नाम भारत दर्पण है। आज हम भारत दर्पण के ऊपर ही बात करेंगे। इतनी कम उम्र में इन्होंने जो पुस्तक लिखी, सबके लिए सोचने की बात है। जहां लोग कोई भी पुस्तक लिखने से पहले 100 बार सोचते हैं, या लिखना तो स्टार्ट करते हैं पर वो सोचते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, और वो सोचते हैं कि इसमें लिखे, क्या पता आगे कोई कठिनाइयाँ आए। इसी से जुड़े हम आज इनसे बात करेंगे। निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया इस इंटरव्यू के लिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। ये देखिए इनका पुस्तक भारत दर्पण, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। ये इस वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजन, ये फ्लिपकार्ट, हर जगह पे आपको, गूगल पे भी हर जगह ये मिलेगा। ठीक है, आप इन्हें खरीदिए, पढ़िए, इस पे आपका भविष्य है। ठीक है, आपने इस पुस्तक में समाज और देश की कई सच्चाइयों को दर्शाया है। निखिल जी, सीधा मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, भारत दर्पण लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या कोई ऐसा घटना या अनुभव था जिसको यह किताब लिखने की प्रेरणा दी? देखिए, भारत दर्पण लिखने की प्रेरणा मुझे भारत के लोगों से ही मिली, और मेरे साथ ये सिर्फ घटना नहीं है। आज भारत देश में जो 140 करोड़ प्लस से ज़्यादा जो लोग हैं, जो भारत देश के निवासी है, उनके साथ प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहती है। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत देश में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन कुपोषण और भुखमरी के शिकार होते हैं। भारत देश में प्रतिदिन ऐसे लड़कियां हैं जिनके साथ गलत काम होता है। भारत देश में अगर बात किया जाए तो जाति को लेकर, धर्म को लेकर डेली भेदभाव होता है। भारत देश में अगर बात किया जाए तो प्रेग्नेंट औरत के साथ गलत होता है, और गलत होने के बाद उसके पास एविडेंस भी होता है, फिर भी उसका सुनवाई कुछ नहीं किया जाता है। भारत देश में प्रतिदिन स्टूडेंट फांसी पर लटकते हैं, किसान फांसी पर लटकते हैं। जब मैंने इन सबको देखा तो मुझे लगा कि यार हम किस देश में रहते हैं। एक तरफ हम बोलते हैं भारत देश सोने की चिड़िया है, हम बोलते हैं भारत पूरी तरह से महान है। अगर महान है तो कहाँ महान है, उसकी महानता कहाँ है, किस तरह झलकती है वो महानता? तो इन सबको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन सच को दिखाएं जो लोग तो जानते हैं लेकिन इसके ऊपर बातें करने से कतराते हैं। तो हमने कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से भारत की पूरी सच्चाई, वो सच्चाई जो लोग सोचते हैं, जानते हैं लेकिन बात करने से डरते हैं, उसको दिखाने की कोशिश की। तो प्रेरणा इससे ही मिला है। इस पुस्तक में आपने समाज और देश की सच्चाइयों को दर्शाया है। आपके अनुसार इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, जैसे कि हमारे भगत सिंह जी बोलते थे, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आप उठो और उठकर सवाल करो। सवाल किससे करोगे? तो अपने सिस्टम से सवाल करो, अपने समाज से सवाल करो, अपने परिवार से सवाल करो, अपने लोगों से सवाल करो। तो भारत दर्पण का संदेश यही है कि सवाल करना है मेरे भाई। यहाँ पे हमें बंटना नहीं है। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सिख राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें राष्ट्र चाहिए तो वो मानवता वाला राष्ट्र चाहिए, और बस हमें सवाल करना है। वो कोई भी हो, हमें सवाल करना है कि अगर हमारे देश में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसका जवाब सिस्टम देगी। देखिए भाइयों, आप लोग ने इनका बहुत ही खूबसूरत, अभी तो हमने शुरुआत ही किया है कि अभी 2 ही क्वेश्चन किए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आप लोगों को भी सीखना चाहिए। आइए अगला सवाल स्टार्ट करें। किताब का कौन सा अध्याय आपके दिल के करीब है और क्यों? देखिए, किताब का जो अध्याय मेरे दिल के करीब है वो है देश बर्बाद क्यों होगा। ठीक है, इसमें बिल्ली का एक कहानी है और शेर का कहानी है, और ये मेरे साथ साथ जो मेरा फ्रेंड है रणवीर, उसका भी ये फेवरेट अध्याय है। जब हम लोग दोनों साथ में बैठकर इसे पढ़ना शुरू करते तो पहले पढ़ने से ज़्यादा इसके ऊपर बात करने से ज़्यादा पहले सबसे ज़्यादा हंसी आती थी यार कि देश का शासन व्यवस्था कैसा है। आप देख सकते हो अध्याय 10 होगा, देश बर्बाद क्यों होगा। अगर मैं ओपनली उस अध्याय के बारे में नहीं बोलूँगा, आप उसे पढ़िए। आई थिंक ये मेरा लाइफ का ये बेस्ट अध्याय में से एक है, और हमेशा ये बेस्ट अध्याय रहेगा। जब आपने यह किताब लिखी, क्या कभी ऐसा लगा कि कुछ बातें लिखना मुश्किल या संदेशशील हो सकती है? कैसा प्रश्न कर लिया। इसमें हर अध्याय, हर शब्द, हर वाक्य संवेदनशील से भरा हुआ है, सेंसिटिव चीज़ों से भरा हुआ है,
और जब हम लोग जा रहे हैं प्रमोशन के लिए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं कि नहीं हम इसके ऊपर बातें नहीं करेंगे। हाँ ये सच है, लेकिन हम इसके ऊपर बातें नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी सिस्टम किस दलदल में फंसे हुई है। जो राजनीति की कुर्सी है वो कहाँ पे फंसा हुआ है, राजनीति की कुर्सी में कैसे दिमाग लगा हुआ है। तो संवेदनशीलता तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। हर वाक्य हर शब्द में संवेदनशीलता है। अगर आप भारत दर्पण के पन्नों को पलटोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो संवेदनशीलता क्या है। इतनी कम उम्र में किताब लिखना आसान नहीं है। आप अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लिखना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं? देखिए मैं भी युवा हूँ, आपको पता है अभी मैंने रिसेंटली 12th पास आउट किया है। अभी तो हम भी युवा ही है सर। ठीक है ठीक है। तो देखिए बुक लिखना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लिखना शुरू करते हो, लिखने के लिए बहुत ऐसी चीज़ है जैसे फिक्शंस कहानियाँ होती है, ये तो नॉन फिक्शन है, जैसे कि हम कोई लव स्टोरी लिख दिए या फिर किसी की कहानी लिख दिए, कुछ भी XYZ लिख दिए। लेकिन मैं उन युवाओं से यही बोलूँगा कि अगर आप लिखना शुरू करते हो तो एक बार आप अपने समाज की ओर जरूर देखें। आप किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार समाज की ओर देखो, अपने देश की ओर देखो और फिर अपने कलम को उठाओ, अपने कॉपी को उठाओ, उस पर लिखना शुरू करो। और कहानियों को बनाओ मत, काल्पनिक कहानियों को बनाओ मत। जो चल रहा है ना उस कहानी को अपने आप में ढालो, उस कहानी को अपने आप में ढालो। अगर आप भारत दर्पण के पन्नों को पलटोगे ना, इसमें जो 16 अध्याय हैं, 220 पेज है, इसमें कहीं भी आपको कोई काल्पनिक नहीं दिखेगा। जो कहानी आपको दिखेगा प्रेग्नेंट औरत के साथ हुआ, 5 वर्ष की लड़की के साथ हुआ, उन पाखंडियों के ऊपर सवाल है, उन नेताओं के ऊपर सवाल है, उन शिक्षकों के ऊपर सवाल है जो भ्रष्टाचार को वर्ल्ड लेवल पे लेकर जा रहा है। मैं नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे लेकर जा रहा है। रिसेंटली ये 5 to 6 डेज पहले का न्यूज़ है, एक AI सम्मेलन हुआ था, उसमें देश का व्यस्ती कैसे हुआ, इस पर ओपनली मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। यानी कि आप करंट स्टेटस देख सकते हो। जी हमारा ऐसा भी चैनल जो है वो पॉलिटिक्स से अलग है, इस पे कोई भी पॉलिटिक्स का वीडियो नहीं आता है। तो हम सीधा कोई भी हो, हमारा व्यूज है कोई, हम उनसे यही करना चाहेंगे कि आप कमेंट में पॉलिटिक्स के बारे में ना लिखें, ठीक है। हम लोग कोई पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हम विदाउट पॉलिटिक्स हैं। हम सिर्फ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और हम बहुत लोगों का लिए हैं, बट अभी तक हम यूट्यूब चैनल पे नहीं लिए थे और ये हमारा यूट्यूब चैनल पे पहला है इंटरव्यू। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आने वाले समय में क्या हम भारत दर्पण का कोई दूसरा भाग या कोई नई पुस्तक देखने वाले हैं? वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस पुस्तक को कहाँ तक लेकर जाते हो। अगर सच में समाज को सच देखना पसंद है, सच में समाज सच के साथ चलना चाहता है तो आपको जरूर मिलेगा देखने को। अगर आपको भारत दर्पण को एक लाइन में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? जाति धर्म को विदाई दो और एकता की मिसाल को अपनाओ, मानवता की मिसाल को अपनाओ। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। निखिल जी आपने जो बात कही वो बिल्कुल, इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था, हमने भी एक बार सोचा था AI पर वीडियो मतलब किताब लिखने के लिए, बट नहीं लिख पाए। क्यों? क्योंकि डर लगता था कि लिख रहा हूँ, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। इस पे हम भी लिखना चाहते थे बट नहीं लिख पाए। तो अब हम भी सोचे कि लोगों से इंटरव्यू लें और उनसे प्रेरित हो कि ये कैसे हो। तो हम भी, हो सकता है हम भी कुछ समय बाद कुछ किताब लिखें, बट अभी लिखने का कोई प्रोग्राम नहीं है या ना कोई इरादा है। अभी हम तो लोगों से प्रेरित हो रहे हैं, अभी आपसे हुए, आप जैसे युवाओं को देख के हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। निखिल जी तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी सोच और आपकी शब्दों का वाकई प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहिए और रचनाएं लिखते रहिए। तो धन्यवाद निखिल जी, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद जी। अगर हमारी इस वीडियो या हमारी यह इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा। और तो इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद निखिल जी।